और मैं हूँ इस टाइम नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैं 3-4 कंट्री मतलब जर्मनी से मैंने सफ़र स्टार्ट किया था एक बस का, उसके बाद डेनमार्क स्वीडन होते हुए मैं पहुँचा था ओस्लो में, जो कि है नॉर्वे की कैपिटल। अच्छा, नॉर्वे को माना जाता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, और इसमें ही पहुंच चुका है आपका बैग पैकर भाई सोल रोवर। इस कंट्री को हम पूरे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, मतलब 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, आराम से 1-2 महीने रुकने वाला हूँ मैं। और आपको मैं टूरिस्ट के हिसाब से नहीं, आपको मैं यहाँ की लोकल लाइफ दिखाने वाला हूँ, खाली शहरों की नहीं। अभी तो मैं कैपिटल में हूँ, इसके बाद आपको मैं यहाँ के गांव की लाइफ दिखाऊंगा, कैसे लोकल लोग जो गांव में रहते हैं वो कैसे अपना दिनचर्या पालन करते हैं। बात करें अभी की, अभी भी विंटर का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी भी सूरज खाली, अभी ये टाइम जो है ना 2 बजे हुए और देखो कैसे अंधेरा सा हो रखा है। तो यहाँ पे अभी जो टाइम है, अभी जो सनराइज़ होता है वो होता है 9:30 बजे, और जो सनसेट होता है 3:30 बजे। अभी तो मैं हूँ ये साउथ ऑफ नॉर्वे, ओस्लो, जो कि कैपिटल है। जैसे जैसे हम नॉर्थ जाएंगे, हम नॉर्थ पोल के पास जाते जाएंगे, और वहाँ पर फिर हमारी रात की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी और दिन की ड्यूरेशन कम होती जाएगी। अच्छा, अभी ना यहाँ पे हॉलीडे सीज़न चल रहा है, उस चक्कर में यहाँ पे ना मार्केट 4 बजे बंद हो जाती है। तो अभी 2 बजे का टाइम हुआ है, 4 बजे यहाँ की मार्केट बंद हो जाएगी। और हमारे को कुछ ग्रोसरी भी ख़रीदनी है, और साथ ही मेरे को लगा कि अगर आपको मतलब ये कंट्री सबसे जो महंगी है यहाँ की, सबसे पहले अगर हम सुपर मार्केट देख ले तो हमारे को रेटों का अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर ग्रोसरी का अंदाज़ा क्या है। 4 बजे मार्केट बंद होने के रीज़न है क्योंकि हॉलीडे सीज़न है, और उसके बाद आजकल यहाँ पे विंटर का टाइम भी चल रहा है, तो दिन जल्दी ठप हो जाता है। तो उसके बाद सामान राशन दे देते हैं। आप थोड़ा सा मैं यहाँ के रेट्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ का आपको डाउनटाउन दिखाऊंगा, उससे हमारे को और आइडिया लगेगा कि कैसा है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। तो अभी के लिए ना एक ये स्टोर सेंटर नाम से एक शॉपिंग मॉल है, इसके अंदर एक सुपर मार्केट देखी है, उसके अंदर जाके हम देखते हैं। यहाँ के सभी मॉल्स वगैरह को ना, सभी बिल्डिंग्स को पूरा सेंट्रली हीटेड रखा जाता है, तभी तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अंदर फिर भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो अंदर आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी एक छोटा सा मॉल है, काफ़ी सही लग रहा है, क्यूट सा। इसके अंदर सुपर मार्केट देख लेते हैं और प्राइस का भी पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है यहाँ पर। तो ये है कूप मेगा नाम से, ये ब्रांड का नाम है, ये यहाँ की सुपर मार्केट है। इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे ना देखो ब्रेड के ऐसे पूरे पैकेट मिलते हैं। ये हमारे को मिला है लगभग 2 यूरो 2.5 यूरो के आसपास में। तो इसको ऐसे मशीन के अंदर डालो, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कैसे आप इसमें से स्लाइसेस निकाल सकते हो। देखो जैसे ही डब्बा बंद किया है, इसमें से पूरा कट के हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो बढ़िया करके। बाकी रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 200-250 रुपये के हिसाब से ब्रेड का पैकेट है, तो सही है। ये देखो यहाँ पे जैसे स्लाइस चीज़ होती है, इसका प्राइस है यहाँ पे 31.90, तो ये भी अराउंड 250 रुपये के आसपास हो गया। ये देख लो भाई, यहाँ पे भांति भांति के अंडे लगे हुए हैं। अंडों का रेट देखूँ तो ये देखो भाई 39, 30, 54 ऐसे ऐसे रेट है, ठीक है। तो आप मतलब जैसे ये 30 रेट है इसका, 30, तो ये हो गया 250 रुपये के 6 अंडे। बाकी यहाँ पे काफ़ी टाइप के दूध लगे हुए हैं। दूध का अगर आपको मैं रेट दिखाऊं तो जैसे ये देखो, ये 24 यहाँ के क्रोनर का है, तो ये हो गए मतलब 180 रुपये लीटर दूध के। अलग अलग टाइप के हैं, बाकी अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रेट हैं। वैसे नॉर्मल रेट 180 रुपये आपका 1 लीटर का। बाकी भाई यहाँ पे देखो पीनट बटर वगैरह भी पड़ा हुआ है। पीनट बटर नॉर्मल वाला है यहाँ पे 31 का, यानी कि 250 रुपये का, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक में भी आते हैं, काफ़ी अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। न्यूटेला वगैरह हो गया, न्यूटेला का रेट भी कुछ इतना ही है। बाकी देखो भाई काफ़ी और अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पे। चोकोज़ वगैरह हैं, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए सब चीज़ें हैं, इनके भी रेट मतलब ये लगा लो जो यूरोप में रेट होते हैं उससे 1.5 गुना रेट यहाँ पे आपको हर चीज़ का मोस्टली मिलेगा। बाकी भाई यहाँ पे टमाटर के रेट दिखाऊं तो टमाटर का जो यहाँ पे रेट है ये है 42 का 43, जिसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारे लगभग 350 रुपये किलो टमाटर। और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स का आपको अलग अलग रेट हैं। देखो जैसे ये आपका एप्पल हो गया 29 यहाँ का हो गया, तो ये आपका हो गया लगभग 250 रुपये किलो। बाकी अलग अलग वैरायटी है इसमें, 300 350 वाले भी हैं किलो। आम भी मिल रहे हैं भाई, आम का रेट देख लो 45-90 पर स्टिक है भाई ये। तो एक आम की कीमत है लगभग
400 रुपये का एक आम है। सर्कल के नाम की ब्रांड आपने काफ़ी बार देखी होगी, अपने साउथ ईस्ट एशिया में भी इनकी छोटी छोटी सुपर मार्केट होती हैं, लेकिन ये आई थिंक नॉर्वेजियन ब्रांड है। और यहाँ पे आपको जो मोस्टली पेट्रोल स्टेशन मिलेंगे, गैस स्टेशन मिलेंगे, वो इसी ब्रांड के मिलेंगे। बाकी यहाँ पे मेरे को टेस्ला बहुत ज़्यादा चलती हुई मिली, मतलब हर गली नुक्कड़ पे देखो ऐसी टेस्ला खड़ी रहती हैं। इवन टैक्सी में भी यहाँ पे आपको टेस्ला दिख जाएंगी। बाकी यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे रेट क्या चलता है पेट्रोल डीजल का, तो यहाँ पे पेट्रोल का रेट आप देखोगे ये है 22 क्रोनर यहाँ के, जो हो गया लगभग 170 रुपये, और डीजल का रेट भी लगभग सेम ही है। तो ये है भाई यहाँ पे प्राइस। बाकी इस टाइप के गैस स्टेशन होते हैं यहाँ पे मॉल के पास बना हुआ, बढ़िया। बाकी एक और टेस्ला आ गई, टेस्ला का तो यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है भाई। बाकी ओस्लो में ट्रैवल करने के लिए ना बहुत ही पॉपुलर होता है यहाँ पे 24 घंटे का पास ले लो। हमने भी वो ले लिया था, लगभग कॉस्टिंग उसकी आई थी 900 रुपये। तो उसमें आप बस, ट्रेन, फेरी, ठीक है, और ये पीछे की ट्रैम खड़ी हुई है, ट्रैम भी आप ले सकते हो। अभी हम ट्रैम यूज़ करने वाले हैं और ट्रैम यूज़ करके हम जाने वाले हैं सिटी सेंटर में, ठीक है। देखते हैं ट्रैम का सफ़र कैसा होता है। ये देखो भाई रूट्स ऑफ इंडिया का रेस्टोरेंट बना हुआ है। बाकी इसके अंदर भी ना देखो यहाँ पे इस टाइप के ये बने होते हैं, यहाँ पे अपना कार्ड अपना टैप कर सकते हो और एंट्री का एग्जिट पे कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमारे को, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन टिकट है। क्योंकि आज 31 दिसंबर है तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी है, इसी वजह से भी मार्केट बहुत जल्दी क्लोज़ होगी। और एक ये मुझे इंडियन दुकान दिखी, दुकान का नाम है ठेका। ये भी आज बंद हो रखा है, अभी टाइम 4 ही बजे हैं, लेकिन ये भी इसने बढ़ा दिया है क्योंकि आज वही सीन है, हॉलीडे का दिन है, सब लोग अपना एंजॉय करने निकले हुए हैं। ये देख लो भाई, एक ट्रैम स्टेशन के बाहर एक वांटेड की पिक्चर दिखी। मैंने सोचा कि देखूं कौन है, तो ये है भाई नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन बीबी नेतन्याहू वांटेड फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये देख लो भाई, अभी तक मैंने पुतिन के देखे थे, ये नेतन्याहू का पहली बार दिखा है नॉर्वे में। ये यहाँ का ना थोड़ा डाउनटाउन एरिया है, ये पीछे यहाँ का एक ट्रेन स्टेशन भी बना हुआ है, और ये पीछे इसके ओपरा हाउस है। मैं ओपरा हाउस देखने आया था शाम को, बताते हैं कि यहाँ सनसेट बहुत अच्छा दिखता है ऊपर छत पे चढ़ के, वो भी देखते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे सड़क पे चलता फिरता है कैसा स्केटिंग रिंग दिख गया भाई, आइस स्केटिंग रिंग बढ़िया बना हुआ है। और लोग मतलब आराम से लोग अपने मतलब आइस स्केट लिए लेके आए हुए हैं। कोई वैसे कमर्शियल नहीं है यहाँ पे आने के लिए, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, जस्ट आप आके अपने यहाँ पे कर सकते हो, अपने स्केट ले आओ। कई लोग तो खाली जूतों के साथ ही चढ़े हुए हैं भाई, बड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे को हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन मुझे याद कर रहा है। ये देखो भाई, जूते लेके यहाँ पे हम भी ऐसे कर सकते हैं, भाग के ऐसे फिसल जाओ, भाग के ऐसे फिसल जाओ, ऐसे करके फ़न हो सकता है यहाँ पे भी। ये ओपरा हाउस के बगल में ही ना एक वाटर बॉडी है, और यहाँ पे ये देखो भाई ठंड इतनी ज़्यादा है कि ये देखो ये समुद्र भी जम चुका है, ये कोई काई नहीं है, ये बर्फ़ है भाई, बर्फ़ की पूरी सिल्ली बन चुकी है यहाँ पे। और अभी तो ये 3 बजे का टाइम है, जब यहाँ पे अभी रात होगी और जब सुबह सुबह की ठंड होगी तो देखना यहाँ पे क्या होगा। बाकी जितनी भी आपको ये बोट्स दिखाई दे रही हैं, इनको भी काफ़ी डेकोरेट किया गया है, क्योंकि भाई न्यू ईयर्स का टाइम है, और रात को 12 बजे यहाँ पे काफ़ी फायर वर्क्स भी होते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ के फायर। फिर 4 बजे का टाइम हुआ है भाई, बर्फ़ पड़नी शुरू होगी। काफ़ी सही है क्योंकि 31 का टाइम है, न्यू ईयर्स का दिन है, तो बर्फ़ पड़ रही है कि बहुत प्यारा लग रहा है ओस्लो शहर इस बर्फ़ पड़ते हुए में, कैसे ट्रैम चल रही है। लेकिन मज़ा भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी ठंड भी लग रही है। बाकी बहुत सही, ब्यूटीफुल, अच्छा लगा ओस्लो, अभी तक की मेरी बेस्ट कैपिटल। अभी हम मेट्रो से अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, तो भाई बाहर सारा वाइट हो रखा है, पता नहीं आपका कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन बाहर बहुत सुंदर हो रखा है। अभी हमारा नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन हमारा ही है, वहाँ से उतरते हैं तो आपको मैं बाहर का सीन दिखाता हूँ। यही तो फ़न है नॉर्वे का। ये देख लो भाई, पैर रखो ये हमारी मेट्रो। यहाँ पे ना मेट्रो का ऐसे हैशटैग इनका साइन है, लोगो है, तो जो भी मेट्रो होती है यहाँ पे हैशटैग लगा होता है। बाकी देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है यार, ओह माय गॉड। ये देख लो भाई, इतना प्यारा लग रहा है ना, फ्रेश स्नोफॉल हो रही है साथ में। ओस्लो में भाई एक छोटा सा हमारा जो गांव है, मतलब आउटस्कर्ट्स में है हमारा जो अपार्टमेंट है, और भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है प्लेटफॉर्म, मज़ा ही आ गया। बाकी मैंने बताया यहाँ पे टिकट विकट चेक नहीं होती, तो यहाँ से देखो ये बाहर सारी सड़क आ गई, तो हमारे को अगर प्लेटफॉर्म से जब बाहर भी जाना है तो कोई टिकट चेक कुछ नहीं करना होता है, कोई टैप नहीं, बस यहाँ से जाओ। ये हमारे स्टेशन का नाम है, लिखा हुआ है मांगलेरुद। भाई बहुत ही प्यारा है, कितना सही लग रहा है ना यार। और कुछ ऐसा हमारा एयरबीएनबी है, ये हमारा अपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारा रूम है और इधर वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। ये यहाँ का थोड़ा किचन एरिया हो गया, किचन वगैरह जो कि यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बाहर से व्यू बहुत सही है, बाहर देखो बढ़िया बर्फ़ पड़ी हुई है। और बात करेंगे इसकी कॉस्टिंग की, तो इसके हम पे कर रहे हैं 50 यूरो, यानी कि 4,500 रुपये एक रात के। गड्ढा हो गया भाई बहुत बड़ा,
नया साल शुरू हो गया 2025। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे होगे, कभी फरवरी या मार्च में, लेकिन कल रात मैं मतलब ओस्लो में पहुंचा था और आपको मैंने दिखाया था ओस्लो थोड़ा बहुत। उसके बाद रात को हम यहाँ पे फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं यूरोप की मोस्टली सिटीज़ में, लेकिन हम देखने नहीं गए क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी और हम पिछली रात के सोए नहीं हुए थे, पूरी रात फ्लिक्स बस में निकाली थी, तो हमने रेस्ट किया। अपनी खिड़की से ज़रूर हमने फायरवर्क्स देख लिए थे। बाकी अभी नया दिन शुरू किया है क्योंकि दिन के घंटे यहाँ पे बहुत कम ही होते हैं, सिर्फ 4 से 5 घंटे की रोशनी होती है, तो उसमें मैं कहा आज फटाफट से ओस्लो घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और अभी मैं मतलब मेन एक जो सिटी सेंटर के आसपास का एरिया वहाँ पहुँचे हैं। रात भर यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होती रही, तो आप देखोगे पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुका है। बाकी यहाँ पे ना एक फेरी टर्मिनल है, वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। वैसे प्लान तो हमारा ये था कि जो हमारे पास डेली पास है उसको यूज़ करके यहाँ के आइलैंड्स देखने जाना, क्योंकि नॉर्वे एक लगभग 50,000 आइलैंड्स का ग्रुप है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। 10 मिनट दूर जाओगे तो फिर एक आइलैंड है, बहुत प्यारे प्यारे आइलैंड्स हैं, वहाँ का टूर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज 1 जनवरी है तो भाई यहाँ पे ना 1 जनवरी एक नेशनल हॉलीडे होता है, तो आज के दिन यहाँ पे कोई फेरी चल नहीं रही है। बाकी फिर भी मैं एक बार ट्राई करने वाला हूँ, जाके एक बार देखते हैं कि कोई बार को फेरी मिल जाए, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ की जो ओस्लो की और खूबसूरत जगह है वो भी दिखाऊंगा आपको। बाकी और ज़्यादा घूमने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ भी जाओ वहाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे पीछे भी देखोगे आप, सब जगह इतना सुंदर लग रहा है, ऊपर से हल्की हल्की स्नो पड़ती हुई। थोड़ा ठंडा ज़रूर हो जाता है, अभी के लिए टेम्परेचर लगभग -5 हो रखा है, और आगे जहाँ पे आगे के आप वीडियोज़ देखोगे उनमें तो -15, -20, -25 तक रहने वाला हूँ। तो भी ज़रा चलते हैं एक बार फेरी टर्मिनल पे देखते हैं, तो फिर आपको आगे का ओस्लो दिखाता हूँ। बाकी ये ना यहाँ का फेरी टर्मिनल है, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी फेरीज खड़ी तो हैं, इनमें लाइट भी जल रही है कुछ एक में, तो शायद हो सकता है कि कुछ एक जा रही हूँ, बाकी देखते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे को हर जगह इतना सुंदर लग रहा है यार। देखो यहाँ पे भी एक बच्चों का नेट सा लगा हुआ है और बच्चे मस्त खेल रहे हैं। मतलब हालांकि बर्फ़बारी है, ठंड इतनी ज़्यादा है, लेकिन भाई यहाँ की लोकल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, जैसी लाइफ चलती है वैसी ही चलती रहती है। ये पीछे कोई सरकारी बिल्डिंग है, बढ़िया बेल बज रही हैं। बाकी नॉर्वे में ना लगभग 5.5 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है इनकी, और इसमें से लगभग जो 80% लोग हैं वो अर्बन में रहते हैं, मतलब सिटीज़ में रहते हैं, जबकि 15 से 20% लोग कंट्री साइड में रहते हैं। इन 5.5 मिलियन में से 7 लाख लोग ओस्लो सिटी में रहते हैं, जहाँ पे मैं अभी हूँ, जो कि यहाँ की कैपिटल है। और बाकी बात करें इनके धर्म की, तो मोस्टली लोग मतलब 60% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। उसके बाद यहाँ पे जो बड़ा रिलीजन आता है वो है इस्लाम, 5 से 7% इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। और बाकी उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 20% के आसपास पॉपुलेशन ऐसे लोगों की भी है जो कोई भी धर्म फॉलो नहीं करते या फिर एथिस्ट हैं। बाकी यहाँ पे ओस्लो सिटी में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स सिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडियंस भी मिलेंगे। तो लगभग 30% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओस्लो ये इमिग्रेंट्स से मिल के बनती है। ये देखो यहाँ पे इस टाइप से फेरीज़ खड़ी होती हैं, कितनी प्यारी लग रही है देखो बर्फ़ के अंदर। बाकी यहाँ पे ऐसे बोर्ड भी लगा हुआ है देखो साइट सीइंग का, कि ये यहाँ से साइट सीइंग वाली फेरीज़ जाती हैं। अभी हम जाके देखते हैं कि यहाँ से कोई जा रही है, बाकी भीड़ भड़का है नहीं, तो आई थिंक मे बी ना जा रही हो। बाकी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे भी कुछ लोग इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं कि पता लग सके कि आज कोई फेरी चल रही है कि नहीं। बाकी ये देखो ट्रैम जा रही है वैसे बर्फ़ के बीच से निकलती हुई। तो गाइज़ मेरे पीछे है, ये बहुत ही आइकॉनिक जगह है। ये पीछे तो जो यहाँ का फेरी टर्मिनल है वही है, उसके बगल में ये आपको जो दिख रहा है ये है नोबल पीस सेंटर। जो लोग थोड़ी बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखते हैं मेरी तरह, उनको पता होगा कि हर साल हर साल ये एक नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। वो दिया जाता है ओस्लो में, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है पीस के लिए। तो इंडिया में भी शायद कुछ लोगों को ये प्राइज़ मिला हुआ है, मुझे अब नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे वो प्राइज़ दिया जाता है। तो पूरी दुनिया में एक ही ऐसी बिल्डिंग है, तो किसी को भी अगर ये प्राइज़ मिलता है तो वो इसी बिल्डिंग में आना पड़ता है नोबल पीस प्राइज़ लेने के लिए ओस्लो में। ये वही बिल्डिंग है। वैसे इसमें गाइडेड टूर्स भी होते हैं, लेकिन आज नेशनल हॉलीडे है तो हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर से देखने में भी काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है। ये देखो भाई बाहर कैसे अभी फ्रेश बर्फ़ पड़ रही है, और मतलब कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा, ग्रीन ग्रीन सब कुछ सूखा है और बर्फ़ पड़ रही है अभी भी ताज़ी ताज़ी। और इसके इधर हम देखेंगे तो भाई ये देखो कैसी ग्रीनरी है। ये है भाई ख़ास बात इस बोटेनिकल गार्डन की। बाकी यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर ही पूरी स्क्रीन दोबारा धुंधली हो जा रही है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है और यहाँ पे इतनी गर्मी है, इस वजह से कुछ क्लियर रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो दिख रहे हैं ये एक पौधा है, कितना छोटा है देखो, यहाँ पे ऐसे उंगली पे दिखा रखा है और यहाँ पे ये अंदर रखा हुआ है। ये है भाई दुनिया का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट। बाकी भाई कुछ ऐसी हैं गलियाँ देखो ओस्लो की, कुछ ऐसी बिल्डिंग मिलेंगी आपको जगह जगह, और अब से चौराहे मिलेंगे। बर्फ़ पड़ती रहती है लेकिन यहाँ पे जो काम काज है वो चलता रहता है। भाई ओस्लो नॉर्वे की गलियाँ, मतलब ये ना एक पार्क है और ऐसी नॉर्मल गलियाँ हैं, पीछे घर वर भी बने हुए हैं।
और उसके आसपास विंटर में ये ऐसी मस्त डेस्टिनेशन बन जाती है। यहाँ देखोगे पीछे लोग आराम से मस्त अपना घर से स्लेज लेके आए हुए हैं और अपना मस्त यहाँ पे मस्ती काट रहे हैं तो ये लोकल लाइफ है यहाँ की भाई विंटर्स में। और यहाँ पे ना ये देखो, ये कुत्तों के लिए भी भाई बढ़िया इन्होंने मस्त पार्क बना रखा है विंटर में भी। पर अभी यहाँ कोई डॉग है नहीं। वैसे आप देखोगे तो लोग आसपास घूम रहे हैं। देखो जैसे ये भाई साहब भी किसी डॉग को लेके घूम रहे हैं। आपको काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे अपने डॉग्स के साथ। लेकिन वैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे लोगों के खेलने के लिए, बच्चों के लिए, और यहाँ पे डॉग्स के लिए, क्योंकि डॉग्स एनिमल्स का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। वहाँ भी आप देखोगे तो लोग अपने डॉग को लेके बर्फ़ में आराम से मस्ती काटने में निकले हुए हैं। डॉग को छोड़ रखा है, भग रहा है आराम से। बाकी यहाँ पे भी देखोगे तो ये देखो यहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं। जिम है काइंड ऑफ। तो भाई बहुत सही माहौल है यहाँ के। लोकल सड़कों पे भी, गलियों में भी बहुत बढ़िया माहौल रहता है। तो अभी हम एक जगह पे आए हैं। इस जगह का नाम है स्कल्पचर पार्क। ओस्लो में ही लोकेटेड है और मेट्रो वगैरह लेके पहुँच सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ना काफ़ी इस टाइप के आपको ऐसे स्कल्पचर्स बने हुए दिखेंगे जो कि बहुत क्रेजी हैं और अलग अलग सबकी सिग्निफिकेंस है। जैसे अभी ये मेरे पीछे है, ये है भाई व्हील ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। तो इस पर आप देखोगे काफ़ी जो एक लाइफ साइकिल होती है उससे रिलेटेड ये पूरे इसको डिज़ाइन किया गया। ये मेरे पीछे एक और है भाई, इसका नाम है मोनोलिथ। और भाई यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं और बहुत ही अलग अलग लाइफ की चीज़ों को दिखाते हुए। बाकी यहाँ पीछे देखोगे तो ये पूरा बड़ा पार्क है वहाँ तक। और यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। बहुत सारे हैं, मैं सारे तो नहीं देख पाऊँगा, थोड़े से देख रहा हूँ। बाकी वैसे बहुत सुंदर लग रहा है पूरा पार्क। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, ठीक है, लोकल भी हैं, टूरिस्ट भी हैं। और भाई बहुत ही कमाल की चीज़ है। और बाकी हल्की हल्की स्नोफॉल भी पड़ रही है तो उससे और मज़ा आता ही रहता है। भाई लोग अपने बच्चों को भी ऐसे घुमाने ले आते हैं। देखो ऐसे टाइप की स्लेज बना रखी है, ठीक है, रस्सी से खींचती है मम्मी और बच्चे को भी ऐसे जैसे अपने यहाँ पे प्रैम होती है वैसे लोगों ने यहाँ पे यहाँ की बर्फ़ वाली प्रैम बना रखी है बच्चों को घुमाने के लिए। ये यहाँ पे पीछे लेक्स बनी हुई हैं भाई, देखो कैसे जमी हुई है। फ़र्क ही नहीं पता लग रहा कि कहाँ पे लेक है और कहाँ पे ज़मीन है। भाई बहुत ही खूबसूरत है। नॉर्वे ऐसे ही नहीं बोला जाता कि भाई नॉर्वे खूबसूरत है, एक्चुअल में है। बाकी सड़क की साइड में भी ना आपको काफ़ी ऐसे फ़नी स्कल्पचर से मिल जाएंगे। देखो इसने भाई बंदे ने सिर पे उठा रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 बच्चे हैं और उधर भी देखो बच्चे को टांग ही रखा है। और यहाँ पे भी भाई पूरे सड़क के साइड में ऐसे अलग अलग आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे जो काफ़ी मीनिंगफुल भी हैं और साथ में फ़नी भी हैं। बाकी नॉर्वे ना पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से वन ऑफ दी टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में काउंट होता है। यहाँ पे अगर कोई बंदा फुल टाइम काम करता है और वो कम से कम सैलरी पे भी काम करता है तो वो कम से कम यहाँ पे 3000 यूरो कमाता है, जो कि इंडियन में हो जाता है लगभग 3 लाख रुपए के आसपास। बाकी यहाँ का जो और भी सिस्टम है, मतलब यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, उसको बहुत ही बढ़िया है। तभी यहाँ पे काफ़ी लोग रहना पसंद करते हैं। हालांकि रहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे 2 महीने ऐसे होते हैं जब पोलर समर होता है, जिसमें 2 महीने तक सूरज छुपता ही नहीं, मतलब पूरा दिन दिन ही रहता है, रात को भी। और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो अभी भी टाइम चल रहा है, इनको पोलर नाइट्स बोलते हैं, इसमें कुछ टाइम ऐसा आता है जहाँ पे दिन होता ही नहीं है। तो वो भी हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। बाकी ये पार्क से बाहर निकले तो ये देखो यहाँ पे बस स्टॉप भी बना हुआ है। ये इधर यहाँ का बस स्टॉप बना हुआ है, ठीक है। और इधर ही यहीं पे यहाँ पे मेट्रो का, ये ट्रैम का देखो ट्रैम का स्टॉप बना हुआ है। और इधर के बगल में ही गाड़ियाँ चल रही है। तो सभी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है, नो मैटर बर्फ़बारी हो रही हो या क्या हो रहा हो, लाइफ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। लोग अपने बच्चों को लेके निकले हुए हैं बर्फ़ के अंदर, देखो भाई कैसे। बाकी यहाँ पे ना गाड़ियों के ऊपर काफ़ी ऐसे करके ये डब्बे से लगे हुए होते हैं, स्की रखने के लिए भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी स्कीइंग करते हैं। और वैसे सामान रखने के लिए भी काफ़ी इन डब्बों का यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे गाड़ियाँ आपको मैंने पहले भी दिखाई। यहाँ पे भाई टेस्ला आपको बहुत ही कॉमन मिलेगी क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस करती है। तो अगर यहाँ पे कोई मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको भाई पार्किंग वार्किंग में भी फ्री में मिल जाती है। अगर आपके पास पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है तो आपको भाई बहुत महंगी पार्किंग भी देनी पड़ सकती है। बाकी लोग अमीर तो होते ही हैं तो भाई इस वजह से अपनी महंगी गाड़ियाँ बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ भी देखोगे आपको टेस्ला बहुत आसानी से दिख जाएगी। ये देखो, ये भी खैर टेस्ला तो नहीं है पर काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है ये भी, वो भी टैक्सी में चल रही है। ये हमारी ट्रैम आ गई। अभी एक ट्रैम लेके हम एक स्की म्यूज़ियम में जाने वाले हैं। यहाँ पे ना देखो ट्रैम के अंदर भी दिखाता रहता है। जैसे अभी हमारे को जाना है ये नेशनल थिएटर नाम का जो ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे जाना है। और अभी दिखा रहा है कि 7 मिनट लगेंगे और बीच में ही सारे स्टेशन आएंगे। और ये यहाँ के उस्ताद का कैबिन है, उस्ताद जी अंदर बैठे हैं जो चला रहे हैं इसको। तो अभी हम पहुँचे हैं ओस्लो के से थोड़ा सा ऊपर जाके ही, मतलब ओस्लो के एरिया में ही आता है। हल्का सा से मेट्रो लेनी पड़ती है आधे पौने घंटे के लिए। और एक स्की रिजॉर्ट है, यहाँ पे स्की म्यूज़ियम भी है। लेकिन मैं यहाँ पे देखने आया था बिल्कुल ही ना
जहाँ पे ओलंपिक्स होते हैं और बहुत तगड़े तगड़े स्पोर्ट होते हैं, वैसी ही एक स्की स्लोप बनी हुई है, देख के हिल जाओगे। ये मेरे पीछे देखो, अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा ना, अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये जो आपको ग्रेडियंट दिख रहा है ना यहाँ से नीचे जाता हुआ, और उसके बाद वो नीचे तक देखो भाई कैसा खतरनाक बना हुआ है। यहाँ से लोग स्की करते हैं भाई, इतनी तगड़े लेवल की स्कीइंग होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री फॉरबिडन। यहाँ पे निशान भी बना रखा है कि स्लेज लेके मत आओ, क्योंकि ये आप ग्रेडियंट देखोगे ना भाई, ये लगभग 85 डिग्रीज़ का होगा, 80 डिग्री 85 डिग्री। अभी तो इस पर इतनी स्नो नहीं है, लेकिन बाद में जब यहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, तो यहाँ पे भाई बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पे सिस्टम होते हैं। और वहाँ पे आप देखोगे सारी ये बैठने की जगह बनी हुई है, यहाँ पे भी जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग खड़े रह के ये पूरे स्पोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। बाकी देखोगे भाई बहुत सही। और वहाँ पे नॉर्मल स्लोप है जहाँ पे नॉर्मल लोग स्की करते हैं, तो वहाँ पे देखो ये स्नो मतलब मशीन्स लगी हुई हैं जो अभी स्लोप्स को तैयार कर रही हैं, ताकि अब कल के दिन लोग यहाँ पे स्की कर सकें। यहीं पे ही ना स्कीइंग एरिया में देखो एक ये स्की सिमुलेटर बना हुआ है, और लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस डाउन हिल स्कीइंग एट 130 किलोमीटर पर आवर और स्की जंपिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। स्की जंपिंग वही होती है, जब मैंने अभी आपको जो ग्रेडियंट दिखाया था ना, वहाँ से लोग जंप करते हैं स्की करते हुए। और ये है यहाँ के रेट भाई, 130 है यहाँ का रेट, जो हमारे इंडियन में होगा लगभग 1000 रुपये के आसपास। अंदर कुछ ऐसा सेटअप बना हुआ है, इन बॉक्सेस के अंदर आप जाते हो और यहाँ से आप करते हो पूरी स्की। बाकी यहाँ पे ना अंदर की साइड एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिसकी एक एंट्री टिकट है, और साथ में कॉफ़ी शॉप और शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। तो अभी क्लोजिंग का टाइम हो गया, तो हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो नॉर्वे की ना काफ़ी एक पॉपुलर फूड चेन है, इसका नाम है मैक्स बर्गर्स। तो यहाँ पे हम मेन्यू वगैरह देख रहे थे, तो हमने जो चीज़ चूज़ की ना काफ़ी महंगा है एक्चुअली, मतलब बर्गर भी यहाँ पे कम से कम 1000 रुपये का आता है। हमने लिया है चॉकलेट लावा विद आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, ये पड़ा है 53, और चॉकलेट लावा ये भी एक दूसरा हो गया। ओ कैंसिल मत कर भाई, कैंसिल मत कर, नो नो नो। तो 2 कॉफ़ी लिए हैं, साथ में 2 चोको लावा केक, और इसका बिल आया है 1000 रुपये। बाकी वैसे अच्छे होता है, काफ़ी पॉपुलर चेन है यहाँ की। बाकी आपको मैं बर्गर वगैरह के रेट दिखाऊंगा, तो ये देखो बर्गर के रेट यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं। जैसे चिकन बर्गर अगर आप देखोगे तो ये देखो जो मील है वो लगभग 180-190 के आसपास है, और 150 की चिकन मील मतलब फ्राइज़ को, और इसका रेट हो गया ये 1500 के आसपास लगा लो, 1400-1500 इंडियन रुपीज़ के आसपास आपको एक मील मिलेगी। ये देखो ये है हमारा, ये आ गई कॉफ़ी, ठीक है, चोको लावा केक और साथ में आइसक्रीम। बाकी ये ओस्लो का जो मेन डाउनटाउन का एरिया है, वहाँ की काफ़ी मार्केट है। आज क्योंकि नेशनल हॉलीडे है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप देखोगे तो चारों तरफ गलियाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो बहुत सही है। तो अभी हमने यहाँ पे ज़रा सी वॉक कर रहे हैं। देखो ये है वो मैक्स बर्गर, और इसके ऊपर ही एक इंडियन रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, इसका नाम है जयपुर इंडियन रेस्टोरेंट। काफ़ी भीड़ लगी हुई है जयपुर इंडियन रेस्टोरेंट में। बाकी आज हमने ओस्लो बढ़िया तरीके से घूम लिया। दिन के घंटे को बहुत काफ़ी कम ही मिलते हैं, 3-4 घंटे मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको चीज़ें अंधेरे में ही देखनी पड़ती हैं। बाकी अब के बाद का मेरा जो प्लान है वो है यहाँ से नॉर्थ में जाने का। एक नॉर्थ में एक बड़ी सिटी है, 3rd बिगेस्ट सिटी है नॉर्वे की, इसका नाम है ट्रोंडहाइम। तो वहाँ मैं जाने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं कुछ काफ़ी हफ्ते बिताने वाला हूँ लोकल कंट्री साइड में, कुछ लोकल नॉर्वेजियन लोगों के साथ रह के। तो उससे मैं आपको और ज़्यादा आपको लोकल लाइफ दिखा पाऊँगा कि कैसे होती है नॉर्वे में लोकल लाइफ। बाकी जहाँ मैं रहा हूँ एक बढ़िया ट्रेन लेके, एक ओवरनाइट ट्रेन ली है, जिसमें हमने अपने लिए एक कैबिन बुक करा रखा है। आज ही नॉर्वे जैसे एक्सपेंसिव देश में हमने अपना एक कैबिन बुक करा रखा है। तो इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक पूरी बढ़िया ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा ओस्लो से ट्रोंडहाइम की नॉर्थ में। हालांकि ये ओवरनाइट ट्रेन जर्नी होगी, तो इसमें आपको व्यूज़ तो कुछ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ट्रेन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस ट्रेन है, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।